परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही मंजिल तय करते हैं आसमानों की। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे खुद को बदलो, अर्थात स्वयं के अंदर परिवर्तन लाओ। यदि परिवर्तन नहीं लाओगे तो तुम्हारा आज और कल में बहुत फर्क नहीं रहेगा। अर्थात आज और कल में यदि अंतर रखना है तो आपको परिवर्तन निश्चित रूप से लाना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम है। अर्थात यह आपको या हमको सबको स्वीकार करना है कि परिवर्तन लाना जरूरी है। अतः आप भी आज से ही निश्चित रूप से लग जाइए और अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। और हाँ, इस बदलने के प्रयास में आप यह निश्चित रखिए कि आपकी दिशा सही है या नहीं है। यदि आपकी दिशा सही है तो आपका परिवर्तन आपके अगल बगल या आपके इर्द गिर्द जो भी वातावरण है सब कुछ बदल देगा। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। साथियों, परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। और कैसे खुला रखना पड़ेगा? जैसे एक बच्चा अपने दिमाग को खुला रखता है, हर चीजों को ग्रहण करने के लिए बच्चा अपने दिमाग को खुला रखता है। जो भी चीज जहां से मिलती है उसे वह अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो उसके पीछे एक बस सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि वह अपने दिमाग को खुला रखता है। इसलिए साथियों, आप भी अपने दिमाग को खुला रखिए। यदि आपके सामने एक डिब्बा दे दिया जाए और उसके बाद से कहा जाए इसके अंदर सामग्री को भरना है और ढक्कन ही न खोला जाए, तो क्या आप उस डिब्बे में सामग्री को भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। इसलिए उस डिब्बे में सामग्री को भरने के लिए आपको निश्चित रूप से उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा। इसलिए अपने आप के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, अर्थात बेहतर कल बनाने के लिए, आपको सबसे पहले आपके अंदर जो भी विश्वास या जो भी चीजें हैं उनका जो ढक्कन लगा है उसे खोलना पड़ेगा। तो आप जब उस ढक्कन को खोलेंगे तो बाहरी जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको आप ग्रहण करेंगे, अंगीकार करेंगे। और जब आप बाहरी ज्ञान को ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि हम अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आदतों को अवश्य बदल सकते हैं। और यदि हम अपनी आदतों को बदल दें तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। इसलिए साथियों, अपने आदतों को बदलने का प्रयास करिए। आप सबको सबसे पहले अपने बनाए हुए जो भी नियम कानून हैं उस पर एक बार निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। साथियों, इस परिवर्तन के महत्व को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बच्चा जो अपने आप को मानसिक रूप से अपंग समझता है, अर्थात अपने आप को कम बुद्धि का समझता है, वह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। गुरुजी उससे एक दिन कहे कि बेटा ऐसा करो कि तुम अपने आप को यह महसूस करो कि तुम बेहतर कर सकते हो। मैं तुम्हें इतने दिन से सबक सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें वह पाठ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात तुम क्यों नहीं प्रयास करते हो कि मैं गुरुजी के द्वारा बताए हुए पाठ का अध्ययन करूं और बेहतर विद्यार्थी बन सकूं। वो लड़का कहता है कि गुरुजी मैं समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं चाहता तो हूं कि आपके बताए हुए जो भी पाठ हैं उनको तैयार कर लूं, लेकिन मुझसे तैयार ही नहीं हो पाता है। लगता है मेरे जीवन में विद्या ही नहीं है। और ऐसा है गुरुजी कि मैं झूठ मूठ के अपना भी समय बर्बाद कर रहा हूं और आपका भी समय बर्बाद कर रहा हूं। इसलिए मैं इस गुरुकुल को छोड़ करके जा रहा हूं। और वह लड़का धीरे से निकल जाता है। जब वह आगे जाता है तो वो एक कुएं पर वह बैठा रहता है, किसी उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। तब तक देखता है कि कुछ महिलाएं आकर के बाल्टी से पानी निकाल रही है कुएं में से। और वह जो रस्सी कुएं में जाती है और बाल्टी को लेकर के आती है, उस रस्सी के आने जाने से कुएं का जो तल होता है उसके ऊपर निशान बन गया रहता है। वह बालक उस निशान को देखता है और यह महसूस करता है कि यह निशान कैसा है और किस तरह से बना है। तो वो उससे पूछता है कि माता जी आप लोग जरा बताइए कि यह निशान कैसे बना है। तो वो माताएं कहती हैं कि यह तो निशान उस रस्सी के आने जाने से बना हुआ है। तो कहता है उस रस्सी के, अर्थात उस कोमल वस्तु के आने जाने से निशान बन सकता है। तो महिलाएं कहेंगी जब लगातार आना जाना होगा, अर्थात लगातार प्रयास होगा, तो निश्चित रूप से निशान बन सकता है। अब वह बात उस लड़के के दिमाग में बिजली की तरह से पहुंच जाती है
और यह महसूस करता है कि जब इस पत्थर पर इस कमजोर रस्सी से भी निशान बन सकते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर हमारे लगातार प्रयासों से क्यों नहीं बुद्धि आ सकती है। अर्थात मुझे भी गुरुजी के पास चल करके शिक्षा ग्रहण करना है। और वह बालक अपने गुरुजी के पास लौट आता है और गुरुजी से कहता है कि मैं भी गुरुजी निरंतर प्रयास करके और बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करूंगा और पढ़ना चाह रहा हूँ। उसके बाद से गुरुजी की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देता। उस बालक का नाम वरदराज था, जो आगे चल करके संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। तो साथियों, मेरा यह सबसे यही कहने का आशय है कि आप अपने दिमाग के ढक्कन को बंद मत करके रखिए, उसे खुला छोड़ दीजिए। जब आप दिमाग के ढक्कन को खुला छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने एक अलग संसार दिखाई देगा। इसलिए यह कहा गया है कि आज ही अपने आदतों को बदलने का प्रयास करिए, कल निश्चित है कि यह पूरा संसार आपको बदला बदला सा नजर आएगा। छोटी सी इस पर भी आपको एक बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ऐसा था जो अपना उंगली यहाँ लगाए वहां दर्द, यहाँ लगाए वहां दर्द, जहां भी लगाए वो सारा शरीर ही उसको दर्द महसूस होता था। उसके बाद से वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक नहीं कई तरह की जांच करवा दी और पता चला कि उसके शरीर में कुछ भी नहीं है। बाद में पता चला कि दर्द तो उसके उंगली में था। अब बताइए साथियों कि जब दर्द उंगली में रहेगा तो आप अपने शरीर का इलाज कराएंगे तो क्या आपका दर्द जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसलिए आप परिवर्तन लाने से पहले यह महसूस करिए कि हमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पुराने ख्यालातों में ही बांधे रखना चाहती है। अर्थात हमको परिवर्तन का द्योतक नहीं बनाना चाहती है। तो आप उस कारण को ढूंढिए और आप उस उंगली की तरह से उसका इलाज करिए। जब आप उस उंगली की तरह से उसका इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से वह समस्या आपकी टल जाएगी। साथियों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो आप उन चीजों का तलाश करिए। आप यह मत सोचिए कि हमको सूरज पूरब से उगता है तो उसे पश्चिम में उगाना है। इस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, तो आपके बदलने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आप अपने मन के अंदर कुछ परिवर्तन तो अवश्य कर सकते हैं और वह परिवर्तन ही आगे आपके बदलाव की दिशा को निर्धारित करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले बदलाव करिए अपने प्रयासों की। प्रयास अर्थात बार बार कार्य को करने की क्षमता में अपना वृद्धि करिए। और आज यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और सफलता का दर उतना बेहतर नहीं है तो आप अपने प्रयासों में गति ला दीजिए। अर्थात बार बार प्रयास करने का कार्य करिए। जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो वह कार्य आपका आगे चल करके सफल हो जाएगा। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको अपने ज्ञान का सदैव वृद्धि करने का प्रयास करना है। अर्थात आपको अपने ज्ञान का लेवल जो है, ज्ञान का स्तर है, उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते जाना है। जैसे आज आपको लग रहा है 2022 चल रहा है, 2022 में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, अब उसके बाद से 2023 आते आते आपके ज्ञान का जो स्तर है वो कितना अर्जित हो जाएगा। इस बात की ओर अपने आप को लगाने का प्रयास करिए। इसके बाद वाली बात यह है कि आप कुछ विशेष किताबों का अध्ययन करिए। आपके पास जितनी अधिक किताबें रहेंगी आपका दिमाग उतने तरीके से खुलेगा और जब आपका दिमाग खुलेगा तो निश्चित है उसमें बेहतर से बेहतर चीजें आ सकती हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर जीवनी और विशेष लोगों की किताबों को पढ़िए और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करिए। इस कड़ी में अगली चीज है वातावरण। साथियों, आप अपने वातावरण को निश्चित रूप से बदल सकते हैं और यह वातावरण हमारे लिए या हमारे जीवन की दशा और दिशा को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी करता है और बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाता भी है। इसलिए आप अपने आसपास का जो भी पर्यावरण है उसे निश्चित रूप से बदलने का प्रयास करिए। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप अपने अगल बगल के जो लोग हैं कम से कम 5 लोगों का चयन करिए जो आपके साथ रहते हैं और या आपका समय अधिकांशतः उन 5 लोगों के साथ बीतता है। यदि आप उन 5 लोगों का चयन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। उन 5 लोगों में ऐसे नहीं होना चाहिए जिनके अंदर किसी भी तरह की बुरी आदतें हैं, जैसे नशा करना या किसी अन्य तरीके से जुआ खेलना या किसी भी तरह के कार्य करना। तो आप उन 5 लोगों का चयन करिए और यह निश्चित करिए कि वह 5 ऐसे व्यक्ति हों जो आपके लिए बेहतर से बेहतर। साथियों, इस कड़ी में अगली चीज है कृतज्ञता। अर्थात
आप जिन चीजों को पाए हुए हैं यह महसूस करिए कि वह हमारे लिए बहुत ही बेहतर हैं। प्रकृति ने उन चीजों को आपको दिया है तो आपको बेहतर ही समझ करके दिया है। तो आप उस प्रकृति का धन्यवाद करिए और अपने आप को कभी भी कम मत आंकने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप को कम आंकते हैं वहीं पर सबसे बड़ी समस्या आपके सामने मुंह बा करके खड़ी हो जाती है। मोटिवेशनल स्पीकर श्री हर्षवर्धन जैन जी का एक बहुत अच्छा यह प्रयोग है, उस प्रयोग को आप भी समझ लीजिए। जैसे आप इस तरह का एक बर्तन लीजिए जो गर्म पानी को रखा हुआ हो, और एक बर्तन लीजिए जिसमें ठंडा पानी हो, और बीच में एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें शरीर के टेम्परेचर का अर्थात नॉर्मल पानी हो। एक ऐसा पानी जो एकदम ठंडा है और एक ऐसा पानी जो गर्म है और एक ऐसा पानी जो नॉर्मल है। आप अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को एकदम ठंडे पानी में और एक हाथ को एकदम गर्म पानी में डालिए और थोड़ी देर तक रखने के बाद से हाथ को निकाल लीजिए और पुनः दोनों हाथों को आप उस नॉर्मल पानी में डालिए। पानी एक ही है, लेकिन यहाँ पर आप चमत्कार देखेंगे कि एक हाथ को वह पानी गर्म लगेगा और एक हाथ को वही पानी ठंडा लगेगा। अरे पानी तो एक ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर कि वह पानी ही हमारे दो तरह के भावनाओं को महसूस कराता है। अब इसमें यह क्या छोटी सी बात इसमें है कि यदि हम ठंडे से, अर्थात हाथ हमारा ठंडा है और उसे हम नॉर्मल में डाल रहे हैं तो वह हमें गर्म लगेगा, लेकिन यदि गर्म हाथ को यदि नॉर्मल में डाल रहे हैं तो वह हमें कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। तो एक ही पानी हमारे लिए दो तरह का भाव पैदा कर रहा है, अर्थात हमारी पृष्ठभूमि का हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल होता है। हम जिस पृष्ठभूमि से आए होते हैं उस तरह की प्रवृत्ति हमारे मन के अंदर होता है और हम बिल्कुल उस पानी की तरह से व्यवहार करते हैं कि कभी हमें लगता है कि वो थपेड़े खा करके आए हैं तो वह पानी हमें ठंडा लगता है, और जब हम आसानी से उन चीजों को पा गए हैं और तब आए हैं तो वही पानी हमको गर्म लगता है। साथियों, मेरा यह कहना है कि यदि आपको परिवर्तन देखना है समाज में या अपने चारों तरफ, तो आपको सबसे पहले अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक संकल्प बल विकसित करना पड़ेगा कि मुझे निश्चित रूप से यह करके दिखाना है, और यदि मैं ठान लिया तो यह करके दिखा सकता हूं। यह सोच अपने मन के अंदर रखिए और उसके बाद से परिवर्तन करने का प्रयास करिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारा प्रयास, हमारा यह वातावरण, हमारी यह कृतज्ञता और हमारा यह ज्ञान अर्जित करने का, अर्थात निरंतर ज्ञान में नयापन लाने का यह कार्य यदि हम अपने जीवन में उतार लिए तो निश्चित रूप से हम अपने चारों ओर के परिदृश्य को बदल सकते हैं और आने वाला समय हमारा होगा। साथियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। इससे आपको मेरे बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।